साथियों, आप देख रहे हैं BMTV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट ज़रूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज बात करेंगे कि अछूत अनुसूचित जाति यह लोग कितने भी धर्म के नाम पर जूतों से मारे जाएं, इनका अपमान किया जाए, मंदिरों से दौड़ा दौड़ा के मारे जाएं, लेकिन इनके अंदर जो एक धार्मिक नशा है, जो भगवान और देवी देवताओं का नशा है, बहुत खतरनाक है। लाठी खा लेंगे, जूता खा लेंगे, अपमान सह लेंगे, लेकिन देवी देवता जो ब्राह्मणवादियों ने अपने धर्म की दुकान चलाने के लिए देवी देवताओं का निर्माण किया, उनको मजा लिए छोड़ दें। उनके बगैर इन्हें नींद नहीं आती, उनके बगैर अगर ये उनकी तरफ ना देखें, दर्शन ना करें, तो इनके पेट में मड़ोड़ होता रहता है, दर्द होती रहती है, पेचिश हो जाती है इन लोगों को। इसके बगैर इनका अगर ये उनकी तरफ ना जाएं, मंदिरों की तरफ, देवी देवताओं की तरफ, तो इनका खाना हजम नहीं होता। रात में नींद आती, इनको नींद नहीं आती, इनको सपने आते बड़े बड़े, फलाने फलाने भगवान ने फलाने फलाने मंदिर में बुलाया है, सपना आता है इनके। चाहे वहाँ जूता से मारे जाए, चाहे इनका अपमान किया जाए, चाहे अछूत करके इनको दुत्कारा जाए, जाति के नाम पर भेदभाव किया जाए, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता है। हम तो परेशान हो गए समझा समझा के कि जिस धर्म को तुम मानते हो, इस धर्म में तुम अछूत हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, लेकिन इन लोगों को वो समझ में नहीं आता। ये महामूर्ख लोग हैं, समझ में नहीं आता। जब तक इनके जूते ना पड़े, जब तक इनके हाथ पैर ना तोड़ दिए जाएं, जब तक ये अपने जो भगवान इनका है, जिनके बड़े भोले भाले लोग हैं, भगवान के बड़े भक्त लोग हैं। तो साथियों, एक खबर है हमारे स्क्रीन पर, ये देख सकते हैं, ये राजस्थान की है। पाली में मंदिर में दलितों के नीचे जमीन पर खाना बिठाकर खिलाया गया। दलितों को मंदिर के अंदर ज़मीन पर, फर्श पर बिठाकर खाना खिलाया गया, और बाकी लोगों का जो भोज है वो ऊपर बिठाया गया। ये कोई काल्पनिक बात नहीं मैं कह रहा हूँ, ये होता चला आ रहा हजारों सालों से, और हो रहा है अभी भी। कैसे हो रहा है? सबसे बड़ा आपको एग्जाम्पल देते हैं। गांव में जब कोई शादी बारात या कोई भी कामकाज होता है जिसमें सामूहिक लोगों को खाना खिलाने का एक रिवाज है, उनको दावत दी जाती है, तो बहुत सारे लोग आते हैं खाना खाने के, अलग अलग कास्ट के लोग आते हैं। अगर कोई अछूत है तो उसके लिए अलग व्यवस्था लगाई जाती है खाने के लिए, अगर वो सवर्ण है तो उसके लिए अलग, क्योंकि सवर्ण देवता लोग हैं। ये देवता, ब्राह्मण ही देवता है। मैं जाति का कोई तिरस्कार अपमान नहीं कर रहा हूँ, शास्त्र सम्मत है, ब्राह्मण ही धर्म शास्त्रों के आधार पर देवता है। आते हैं तो उन कार्यक्रम में जो पतले होती हैं जिसमें लोग खाना खाते हैं, उसको उठाने के लिए अलग से एक लोगों को बुलाया जाता है, जिनको भंगी कहा जाता है, जिनको मेहतर कहा जाता है, जिनको जमादार कहा जाता है। ये कोई सवर्ण लोग नहीं बुलाते, ये अछूतों के लोग भी बुलाते हैं बड़े शान से। जो भंगियों से अपने को ऊपर समझते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मेहतरों से मैं बड़ा हूँ, वो लोग ये भी बुलाते हैं। चलो, वो लोग इनका अपमान कम करते हैं, वो भी अछूत, ये भी अछूत, भाई भाई दोनों अछूत। लेकिन जब ये अछूत लोग सवर्णों के यहाँ पतली उठाने जाते हैं तो इनको एक पुण्य में बिठा दिया जाता है। मैंने देखा है, मैंने इसका विरोध भी किया है, देखा है मैंने इसका। उनको जानवर की, जहाँ पे कुत्ते दौड़ दौड़ कर उस पंगत में खाना खाते हैं, जूठन खाते हैं गिरी हुई, वहीं पर वो बेचारा साइड में बैठा रहता है, अपनी लाठी लिए, अपना एक झोरा लिए। झोरा क्यों रखता है? क्योंकि जो जूठन होगी, बची खुची पूरी कचौरी होंगी, लड्डू होगा, जो लोग छोड़ के जाते हैं, वो अपने झोरे में डाल लेता है। क्यों? अपने बच्चों को खिलाने के लिए, अपने फैमिली को खिलाने के लिए। और बाद में जब मालिक से मांगता है तो उसको दुत्कारा जाता है और उसको वही जूठन दी जाती है। मतलब उसके आंसुओं, उसके मेहनत और संघर्ष के उसके हिस्से में क्या पड़ी? एक जूठन। इतनी जिल्लत भरी समाज जिंदगी, इतनी जिल्लत भरी, इतना दर्द जाति के नाम पर यहाँ सहा है अछूतों ने और दलितों ने। आज ये पढ़े लिखने के बाद में इनकी चर्बी चढ़ गई है, चर्बी चढ़ गई है। डीजे बजा रहे हैं, नाच गा रहे हैं, चलो बुलावा आया है,
भोले जी ने पहाड़ों पर बुलाया है, चलो चलो बुलावा आया है। देवी जी ने फलाने फलाने मंदिर में बुलाया है, चलो बुलावा आया है। फलाने फलाने भगवान ने फलाने फलाने जगह बुलाया है। और छोड़ो, अलग अलग जातियों के अलग अलग देवता हैं। वो जाति का देवता वो भी क्या बकरा खाता है, कहीं मुर्गा खाता है, कहीं सुअर खाता है। अलग अलग जाति के अलग अलग भ्रमजाल। मतलब कि इन लोगों ने देखा कि ये लोग हमारे अगर भगवानों को नहीं मानेंगे तो इनके भगवान जातियों में पैदा कर दिए। और वो भी भगवान, जब कोई भक्त होता है किसी भगवान को बुलाने के लिए उसको दारू पिलाई जाती है, वो फिर ऐसे 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 एक चक्कर करता है, उसके ऊपर फिर भगवान आता है, वो देवता आता है। उस जो देवता आता, मैं तो कहता हूँ जब देवता है तो उसकी इतनी जूतों से पिटाई करो, इतने जूते मारो उसके पिछवाड़े में कि उसकी बवासीर हो जाए देवता के। उस देवता से पूछो जिस जाति में तू आया है, जिस व्यक्ति के ऊपर वो अछूत है सामाजिक व्यवस्था में, उसका तिरस्कार किया गया, उसका जात के मान नाम पर उसका अपमान किया गया, हजारों सालों से जानवर तुल्लू ने समझा गया, उनको सार्वजनिक जगह पर पानी पीने पर, शिक्षा पर पाबंदी लगा दी गई, उनको जानवर से नीचे पायदान पर गिराकर उनके साथ भेदभाव अन्याय अत्याचार किए। तब तू कहाँ था? अब तू मुर्गा बकरा दारू पीने के बाद माता है। जब तक तुम आवाज नहीं उठाओगे, जब तक तुम इस व्यवस्था के विरोध में अपनी आवाज नहीं उठाओगे, इसी तरह से तुम्हारे साथ भेदभाव होगा। फौरी तौर पे व्यवस्था को बंद कर दो। ये हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है, ये सनातन धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण शास्त्रों के आधार पर, ब्राह्मणवादियों ने शास्त्रों के आधार पर लिखा, देवाधीनम जगत सर्वम ते मंत्रा, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम चा देवता ते मंत्रा ब्राह्मण अधीनम तत्समा ब्राह्मण देवता। शास्त्र कहते हैं कि दुनिया सारी जो ब्रह्मांड है वो देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, तत्समा ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण ही देवता है। और जितने वेद पुराण उपनिषद महाभारत जितना धार्मिक ग्रंथ लिखे गए ये सारे के सारे निर्माता ब्राह्मण हैं। एक भी बैकवर्ड या SC OBC महिला नहीं है। ये ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को भ्रमजाल पैदा किया, हमारे लोगों को अलग अलग धार्मिक कंसेप्ट, अलग अलग धार्मिक व्यवस्थाओं के आधार पर गुलाम बनाया, अलग अलग व्यवस्थाओं के आधार पर इनके दिमाग में कचरा पैदा करने का काम किया। इनके अंदर विद्रोह ना पैदा हो तो उस विद्रोह को दबाने के लिए इन लोगों ने उनको धार्मिक गुलाम बनाया, दास बनाया। ये लोग कहीं व्यवस्था से पढ़ लिख करना ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पोस्टमार्टम करने लगे, इसीलिए इन लोगों को नीचे पायदान पर स्तर पर गिराया। तो साथियों, आप लोगों से अनुरोध है, हमारे सारे समाज के जो लोग आप हमारा वीडियो देखते हो, आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया से जुड़ो। यही एक सबसे बड़ा हमारे पास में साधन है जो हम आप तक बैठकर अपनी विचारधारा, समाज की खबरें आपको दिखाने का काम करते हैं। और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर शेयर किया करो, लिंक ग्रुप हो उस पर शेयर किया करो, क्योंकि जागृति चा अखंड ठेवा ठेवा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जागृति का दिया निरंतर जगना चाहिए। गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ। गुलाम गुलामी के विरोध में विद्रोह करेगा तो हम समाज को एहसास करा रहे हैं, उसको एहसास होना चाहिए कि हम गुलाम हैं, व्यवस्था के गुलाम हैं, हमको गुलाम बनाया गया है, षड्यंत्र पूर्वक बनाया गया। हमारा दोस्त और दुश्मन कौन है इसके बारे में समाज को पता चलेगा कि अछूतों के साथ में कितना जानवर से विवत्र सलूक किया गया, उनकी दास्ता गुलामी का कारण क्या है, उनकी जाति व्यवस्था, उनकी आर्थिक समस्या, धार्मिक समस्या, राजनीतिक समस्या, एजुकेशन समस्या का सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है, तब वो इस व्यवस्था को छोड़ने के लिए मजबूर होंगे। तो इसके लिए समाज को जागो और जगाओ, इन गुलामों को एहसास कराओ। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें और वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर ज़रूर करें। देखते रहें BMTV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक